नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में, या फिर ऐसा डाइवोर्स जो आप जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स के थ्रू जाते हैं, या किन किन कपल को म्यूचुअल डाइवोर्स के थ्रू जाना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से कपल है जिनको म्यूचुअल डाइवोर्स के थ्रू ना जाके नॉर्मल डाइवोर्स की तरफ जाना चाहिए, वो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाते रहें। तो हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि म्यूचुअल डाइवोर्स क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स ऐसा डाइवोर्स होता है आपसी सहमति का तलाक, जिसमें लड़का और लड़की दोनों राजी हैं। हमारी सलाह तो ये रहेगी, अगर लड़का लड़की हैं और उनके बीच में अगर मान लो बातचीत नहीं बन पा रही और अभी तक आपके बच्चे भी नहीं हैं, तो ऐसे मामले में आप लोगों को म्यूचुअल डाइवोर्स के थ्रू ही जाना चाहिए। उसमें आपका टाइम बचता है, मनी बचती है, समय बचता है। और अभी तक आप लोगों ने जो है लाइफ ज़्यादा देखी नहीं होती, तो आप अपने लाइफ को दूसरी जगह भी सही तरीके से बिता सकते हैं। तो इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? म्यूचुअल डाइवोर्स लेने की कंडीशन होती है कि जो आपकी मैरिज है वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए। जो आपका सेपरेशन पीरियड है, मतलब आप अलग-अलग कम से कम 1 साल से अलग-अलग रहने चाहिए। सेपरेशन पीरियड आपका 1 ईयर का होना चाहिए कम से कम, तब आप इसमें मोशन फाइल कर सकते हैं। इसमें 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। अब इसको परफॉर्म करने के लिए म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए क्या कंडीशन होती है? पहले तो आपका एक जो लड़का है लड़की, उसका एक सेटलमेंट होता है कि हमारी ये कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम तलाक ले रहे हैं। जैसे कि भाई जो लड़की का खर्चा हुआ था मैरिज में, अगर उसको देने की कुछ बात करी गई है, या फिर भाई लड़की को महीने का कुछ खर्चा देना था, उसको एक बार में देने की कुछ बात कही गई हो, या फिर लड़की खुद कमाती हो और उसे किसी भी तरीके का कोई खर्चा नहीं चाहिए, तो वो भी हमें उस एमओयू के अंदर लिखना पड़ेगा। फिर ये सारी चीज़ें, मतलब दोनों पार्टी जो इसमें कंडीशन होती है, दोनों पार्टी सहमति मतलब तैयार होनी चाहिए, उन पे किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उनका एक किसी भी तरीके का सेटलमेंट होना चाहिए। जो मैरिज का सेपरेशन पीरियड कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए, तब जाके वो जो है अपने डाइवोर्स को है फाइल कर सकते हैं। और फाइल करने के बाद जो है ये फर्स्ट जो डेट, इसमें जब भी आपका कोर्ट में केस लगता है, सेम डे में ही आपका फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड मोशन की 2 कंडीशन है। अगर आपकी मैरिज 18 महीने, मतलब अगर आप 18 महीने से ज़्यादा से सेपरेट रह रहे हो, तो एक वेवर ऑफ एप्लीकेशन लग के जो 6 महीने का साथ में रहने का पीरियड होता है, उसे खत्म करके जो डाइवोर्स का सेकंड मोशन है, उसे जल्दी लगाया जा सकता है। लेकिन अभी-अभी आपकी शादी को केवल 1 ईयर हुआ है, या आप 1 ईयर से अलग रह रहे हैं, तो ऐसे मामले में 6 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं। सेकंड मोशन के लिए जो फर्स्ट मोशन हुआ था, उसका जो ऑर्डर होता है, वो लगता है, और जो सारे एमओयू वगैरह सारी चीज़ होती है, वो दोबारा से लगते हैं और कोर्ट में फाइल होता है, और उस बेसिस पे जब सेकंड मोशन होता है, तब आपको फाइनल डिक्री मिलती है। उस डिग्री को आप लेने के बाद अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से कहीं भी बिता सकते हैं। तो ये जो है म्यूचुअल डाइवोर्स, उन लोगों को करना चाहिए जो अभी जिनके बच्चे ना हुए हों, या फिर जो आपसी सहमति से जल्दी तलाक लेना चाहते हों, या जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी हो, लेकिन दोनों पति-पत्नी अलग होना चाहते हो और अपना टाइम वेस्ट ना करना चाहते हो। क्योंकि नॉर्मल डाइवोर्स के केसों में भी हमने ये देखा है कि एक तरफ़ा तलाक डलता तो है, 5-6 साल चलने के बाद अल्टीमेटली कपल को जो है म्यूचुअल डाइवोर्स के ऊपर ही आना पड़ता है, सेटलमेंट ही करना पड़ता है। तो अगर आपका सेटलमेंट हो रहा है तो उसको आप ध्यान दें। ये शुरू में क्या होता है, सेटलमेंट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि एक पैसे की अमाउंट होती है। हम लड़की को भी समझाना चाहते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि आप माँग रहे हो 50 लाख रुपए, या आप माँग रहे हो 20 लाख रुपए, लेकिन जो लड़का है वो 10 लाख रुपए दे सकता है। अगर आप शुरू में ले रहे हो तो आपके 5-6 साल बच भी रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ रीज़नेबल लगती है। लेकिन हमने ये देखा है कि 5 साल केस चलने के बाद भी लड़का तो 10 ही लाख दे रहा है और लड़की मान जाती है। तो ऐसे मामले में लड़की का भी समय खराब हुआ, लड़का का भी और सबका हुआ। अगर आप अपनी बात पे अटल हैं तो फिर आप अपने हिसाब से चलिए, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं तो आपको जो शुरू में लग रहा है और आपका टाइम बच रहा है, तो उसको फॉलो करके म्यूचुअल डाइवोर्स के थ्रू जाइए, ताकि आपका टाइम भी बचे, समय भी बचे, पैसा भी बचे, और अपने जीवन को आप खुशी-खुशी बिता सकते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल डाइवोर्स की प्रोसेस होता है, उसमें आपको और भी 2-3 केस आप फाइल करते हैं, एडवोकेट के खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के खर्चे होते हैं। तो और मेंटली टॉर्चर आपका भी होता है और उनका भी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दें। अगर आप लोग इतने पढ़े-लिखे समझदार हैं, तो अपना जो है म्यूचुअल डाइवोर्स के थ्रू ही आप लोग अपनी पिटीशन को फाइल करें। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।